हाय एवरीवन, हो गई है सुबह और सुबह के लगभग बज रहे हैं 9 और मैं और आज़ाद जा रहे हैं आज देहरादून हॉस्पिटल मैक्स। मुझे कोई टेस्ट कराना है तो हम उसके लिए जा रहे हैं। पहले हम मकान पे थे और तो हम यहाँ से कॉलोनी जा रहे हैं और फिर कॉलोनी में हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग निकलेंगे देहरादून के लिए अपना टेस्ट कराने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हम लोग घर से जामनगर काफ़ी दिनों पहले ही आ गए थे तो पर मेरे कुछ व्लॉग्स डालने बचे हुए थे जो कि मैं अब डाल रही हूँ, तो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। हम आए हैं मैक्स हॉस्पिटल मेरा स्किन प्रिक टेस्ट कराने। तो यहीं की एक डॉक्टर ने मुझे ये टेस्ट लिख के दिया था और उन्होंने मुझे किसी का नंबर दिया था कि आप इनसे ये टेस्ट करा लेना। तो 2-4 दिन पहले से मेरी उनसे बात हो रही थी कि आप मुझे कब मिलेंगे और मैं किस टाइम आऊँ। तो उन्होंने पहले वो फ्री नहीं थे पर उन्होंने मुझे 4 तारीख की डेट दी और उन्होंने कहा आप आ जाना। तो हम सीधा मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां जाके हमें पता चला कि हमें वहां नहीं आना था, हमें ये टेस्ट कहीं और कराना है किसी और क्लिनिक में। तो हमें फिर दोबारा वापस जाना पड़ा, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। बट एनीवेज उन्होंने मेरा टेस्ट किया और उन्होंने ऐसे मेरे हाथों पे कम से कम 50 से 60 सर्कल्स बनाए और इन सब सर्कल्स में एलर्जेंट डाला और एक छोटी सी नीडल होती है उससे प्रिक किया ताकि सारे एलर्जेंट अंदर चले जाएं। पहले मुझे डर लग रहा था कि अब ये 60 बार मेरे नीडल चुभाएंगे, बट कोई दर्द नहीं होता, बिल्कुल पता नहीं चलता। और उसके बाद मुझे 20 से 25 मिनट बैठना था रिएक्शन देखने के लिए। तो मेरी स्किन काफ़ी जगह से फूल गई थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा एलर्जी थी। टेस्ट कराने के बाद हम लोग आ गए थे पलटन बाज़ार। यहाँ से हमें कुछ सामान लेना था। मुझे माँ के लिए 2 सूट लेने थे, तो हमने एक ये येलो वाला और इसके नीचे जो ग्रीन रखा है वो 2 सूट लिए थे। तो हम उन्हें खुलवा के देख रहे थे कि कहीं से कुछ कटा हुआ तो नहीं है। तो हमने ये दोनों सूट माँ के लिए ले लिए थे। शॉपिंग करने के बाद हमें लग गई थी भूख और आज़ाद मुझे ले आया था इस शॉप में। ये बहुत पुरानी दुकान है और यहाँ पे ये देते हैं कड़ी चावल और राजमा, और वो भी सिर्फ 40 रुपये की प्लेट, और क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद। और ये बहुत पुरानी शॉप है। आज़ाद कह रहा था कि 2005 में एक बार मैं पापा के साथ भी आया था, तो ये काफ़ी पुरानी शॉप है। और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत और सामान लिया और हम निकल गए थे घर के लिए। तो दोस्तों हम घर पहुंच गए हैं। घर पहुंच के अभी हम, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तो भीग गए हम। तो मैंने घर आके तो घर पे तो मेरे कपड़े पड़े थे, तो मैंने आके कपड़े तो चेंज कर लिए। महिमा ने, मम्मी की सलवार पड़ी थी तो सलवार पहन ली मम्मी की। और देखो देखो मुझे जाते हुए बीरन ने काट लिया, आँख सुझा दी बीरन ने। और महिमा ने मम्मी की सलवार पहनी है, देखो। यहाँ पे किसी का यहाँ पे लोअर कुछ तो था नहीं, उधर मकान पे था, तो माँ ने अपनी शर्ट वो दिया मुझे प्लाजो, और इतना ढीला आ रहा और कमर से भी मैंने 2 बार फोल्ड कर रखा, इतना लूक गई है। तो दोस्तों क्या बताऊँ, कुछ है नहीं बताने के लिए। हम बारिश में भीग गए पूरे रास्ते। पूरे रास्ते तो नहीं, डोरवाला आते हुए बहुत बारिश हो रही थी और आज़ाद को यहाँ बाइक में भीड़ने की पड़ी है बहुत ज़्यादा, लाल की सूज का पूरा है। और मैंने टेस्ट भी करा लिया और मेरे को रिपोर्ट भी आ गई, मैं बताऊँगी। मेरे को बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी निकली है। रिपोर्ट दिखाएंगे हम आपको। ना, रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे। मुझे कुत्ते से, बिल्ली से, यार ये तो कॉमन एलर्जी होती है। आई थिंक मैं बहुत से लोगों को कुत्ते हैं। दिखाने चला तुम्हारे उसने जहाँ से खून निकाला, अब ठीक हो गया। ऐसे करके चुभा रहा था कुछ 50 जगह जो पे। डॉक्टर था ना, मतलब डॉक्टर तो क्या, मतलब जिसने टेस्ट किया वो दिल्ली से आते हैं वो ना टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, साथ के साथ हाथ भी देख रहे थे। महिमा का बोला चंद्रमा कमजोर है। मेरा चंद्रमा कमजोर है और चंद्रमा सही करने का उपाय भी बताया। तो तुम्हें सुबह सुबह ना उठ के ना शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पे। और तुम्हें फुल मून वाले दिन ना बैठ के ना मेडिटेशन करना चाहिए। चंद्रमा को नीचे बैठना चाहिए। और चंद्रमा की तुम्हें खीर खानी चाहिए, खीर। तो ऐसा अच्छा बताया। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पंडित के पास आ रखी, डॉक्टर भी और पंडित भी। तो गाइज़ हम लोग थोड़ी देर वहाँ कॉलोनी में बैठे थे। हमने जो रास्ते से जामुन लिए थे वो खाए और थोड़ी देर वहाँ पे आराम किया। कपड़े में, क्योंकि उस टाइम बारिश हो रही थी तो कपड़े बदल के हम वहीं बैठ गए। अब मैं और आज़ाद दोनों यहाँ मकान पे आ गए। अब थोड़ी सी मेरे को नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सोऊंगी, आधा घंटा मुश्किल से, और फिर देखते हैं, फिर शायद हम दोबारा कॉलोनी जाएँ।
और बस परसों तो हम लोग को निकलना है यहाँ से जामनगर के लिए वापस। तो अभी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाय गाइस, हो गई है शाम को बज रहे हैं 6:30 और उस टाइम मैं और आज़ाद दोनों सो गए थे। और अब मैं हो गई हूँ तैयार और आज़ाद भी हो गया तैयार और अब हम दोनों जा रहे हैं कॉलोनी। और उससे पहले आई थिंक हम मार्केट जाएंगे, तो वहाँ से कुछ खाने पीने का मन हुआ तो खाएंगे और उसके बाद सीधा जाएंगे कॉलोनी। ये वाला साइड पूरा सूज गया, ये वाला यहाँ पे काटा था भीड़ ने, ये पूरी स्वेलिंग आ रखी है। आज है सैटरडे और आज है मेरी छुट्टी और कल हम लोग जा रहे हैं वापस जामनगर। तो आज मैं मम्मी के आई हूँ रहने के लिए नहीं मतलब थोड़ी देर के लिए, शाम तक के लिए। और फिर मम्मी और मैं आज जा रहे हैं मूवी देखने। हम देख रहे हैं माँ मूवी देखने जा रहे हैं हम काजोल की। और तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं ई रिक्शा से। अभी हम ई रिक्शा का वेट कर रहे हैं, चौक तक हमें ई रिक्शा छोड़ेगा, फिर उसके आगे हम लोग कोई ऑटो से जाएंगे। और ये रही मम्मी ने पहना है आज ये सूट। मम्मी का सूट दिखाती हूँ आपको। मम्मी ने ये वाला सूट पहना है और ये मम्मी की चप्पलें और मम्मी ने पर्स भी लिया है। पर्स कहाँ है आपका? पर्स तो दिखा दो। और ये है मम्मी का पर्स। हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ देहरादून और बहुत तेज बारिश हो रही है। हमें ऑटो वाले ने इस साइड उतारा है और हमें उस साइड जाना है, वहाँ आ जाओ गाइस। हम लोग पहुंच गए हैं मॉल ऑफ देहरादून। 1:48 हो रहे और 2:15 का हमारा शो है, तो हम टाइम से पहुंच गए। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हमने रोड कैसे क्रॉस करी है वो हमें पता है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन समाव हमने क्रॉस कर लिया और हम पहुंच गए। नहीं है तेज, चलो आ जाओ। मम्मी एस्केलेटर में चढ़ने में डर रही थी बहुत, मम्मी को बहुत डर लगता है ना सारा। इस बार तो मम्मी तब भी चढ़ गई। हर बार मैं मम्मी को लिफ्ट में लेके जाती थी हमेशा। इस बार तो मम्मी ने थोड़ी बहादुरी दिखाई और मम्मी चढ़ गई। और 4 फ्लोर ऐसे चढ़ने और जल्दी आ जाओ। मम्मी आप कितने टाइम बाद आ रहे मूवी देखने? 5-6 साल। अभी अब भैया के साथ भी तो गए थे एक मूवी देखने। हाँ, दिल्ली गई थी। कौन सी मूवी देखी थी आपने तब? रेड 2। अच्छा रेड 2। अच्छा रेड। ठीक है। उससे पहले कितने टाइम पहले गए थे आप मूवी देखने? उससे पहले तो मैंने वही वाली देखी थी, तो हम मानते हैं। नहीं, शायद उससे पहले भी हमने बहुत टाइम पहले गए थे हम एक मूवी देखने, मुझे याद नहीं आ रहा पर हम देखी थी। भैया के साथ गए थे हम देखने, शायद जब भैया की शादी हुई थी उसके बाद या उसके आसपास हम गए थे, उसके बाद नहीं गए हम। शॉपिंग मॉल में गए शायद। हम काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं। मम्मी तो काफ़ी टाइम बाद आई मूवी देखने। मम्मी ने नहीं, इससे पहले रेड देखी। उससे पहले जो मम्मी गई थी बहुत टाइम पहले गई थी, भैया के साथ दिल्ली गए थे ना रेड देखने। ये देखो, इसमें एक ये बटन है ना, यहाँ पे बटन होगा कहीं, दिख रहा है? देखो अपने पाँव सीधे करो एक बार, देखो दबाओ बटन, दबाओ ये वाला, देखो दबाओ बटन। सीट नहीं आगे आएगी, दबाओ बटन, दबाओ। हाँ दबाओ, पूरा दबाओ, पूरा प्रेस करो आज यूपीआई से लेकर डीबीटी तक दोनों पार्ट फैला लो। और ये टेबल इसलिए आपको कुछ खाना तो ये ऐसे और उधर वाली ऐसे इधर हो जाएगी आपकी। दोनों पार्ट फैलाओ। मजा आ रहा। ये आ गए हमारे नाचोस और ये आ गया हमारा सैंडविच। लो मम्मी कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत ही डरावनी थी। काजोल बहुत अच्छी लग रही थी। आपको सेकंड हाफ में कुछ खास मतलब नहीं है ना? हाँ, सेकंड हाफ में थोड़ी मेरे को तो अच्छी लगी, वन टाइम वॉच के लिए अच्छी लगी। इंटरवल से पहले तो बहुत ही अच्छी लगी। इंटरवल के बाद आपको पसंद नहीं? मम्मी को इंटरवल के बाद कम हो गया उसमें डर कम लगा मम्मी को, पर मेरे को तो अच्छी लगी। वन टाइम वॉच मतलब एक बार देखने के लिए ठीक है, अच्छी लगी। बताया कुछ पसंद आ रहा है मम्मी?
गाइस हम लोग मिनीसो आए हैं। यहाँ पे वैसे बहुत बहुत क्यूट चीज़ होती हैं, बट मेरे को लगता है किसी काम की नहीं होती, सिर्फ मज़े करने के लिए, यहाँ देखने के लिए, और ख़रीदना कुछ नहीं होता यहाँ पे। किसी काम की चीज़ें मुझे लगती नहीं है, बट देखने में क्यूट होती हैं। कुछ टावल वैसे एक तो अच्छे भी लगते हैं। हम यहाँ लाइफस्टाइल के स्टोर में आए हैं मम्मी और अपने लिए लिपस्टिक खरीदने। उधर देखो शीशे में देखो, उधर शीशे। यहाँ मेरी पैंट पकड़ रखी डर से। मम्मी और मैं लिपस्टिक ट्राई करने आई हूँ, और मैंने इनमें से एक थर्ड शेड ट्राई किया और एक ये वाला। ये आपके हैंड पे नहीं, अच्छा एक ये वाला शेड है, मेरे को 2 शेड पसंद है। मेरे को 2 शेड्स पसंद आए, एक ये वाला शेड और एक ये वाला शेड। मैंने ये वाला शेड लगाया था। मम्मी और मैंने 2 लिपस्टिक ली और एक ब्लश लिया। उसमें था बाय 2 गेट 1 फ्री, तो हमने लिया एक ब्लश, एक लिपस्टिक, और उसके साथ हमें एक लिपस्टिक फ्री मिल गई। अब यहाँ से पता नहीं हमें ऑटो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे ये नहीं पता। हम आ तो गए, अब यहाँ से ऑटो या बस पता नहीं मिलेगी कि नहीं। हम लोग पहुँच गए हैं डोईवाला, घर पहुँच गए। यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी हम उतार के चला गया, और मम्मी और अब हम जा रहे हैं पैदल। हमने लिया है दूध, मम्मी बनाएगी चाय और पराठे, और फिर हम खाएंगे। और ये रही मम्मी। तो गाइस हम लोग आ गए थे और मम्मी ने बना लिया है खाना। हमने खाना नहीं खाया था, हमने सिर्फ वहाँ पे बर्गर और नाचोस खाए थे। तो अब आके हम दूध ले आए थे, तो मम्मी ने आप बना दिए हैं पराठे, और ये हमारे यहाँ बोलते हैं पतोड़ के पत्ते, अरबी के पत्ते होते हैं ना, उसका मराठी लोग भी बहुत बनाते हैं, पर उसको शायद कुछ और बोलते हैं, हम इसको पतोड़ बोलते हैं। और ये है अरबी के पत्तों का साग, और ये है पराठे, और ये रही चाय। ऐसे झूठ की तारीफ नहीं कर रहे हो, आपकी तारीफ करने जा रहे हैं। नहीं सच्ची बहुत अच्छे हो रहे हैं। चाय तो हमें भी अच्छी लगी क्वालिटी। जब निकल ये हमारा है क्या? जानने में आए थे हम ना गाइस, उस दिन भैया को हमने इस डिब्बे में लिट्टी दी थी। जाते जाते बोल के गया, मम्मी रिक्शा का डब्बा दे देना, यहाँ रखना के लेना। और मम्मी को हमने इस डब्बे में लिट्टी दी थी उस दिन भैया को, और मम्मी को पतोड़ बनाने थे, तो मम्मी ने ढक्कन इसमें डाल के रखा, और अब शायद वैक्यूम बन गया, और तो ढक्कन इसके अंदर फंस गया। अब निकल ही नहीं रहा ढक्कन। बहुत कोशिश कर ली मैंने, गर्म पानी भी उबाल लिया, सीढ़ियाँ भी लगा ली, वो ढक्कन ऐसा जाम रखा ना, निकल ही नहीं रहा। खाली डब्बा ले जा लेना। डब्बा नहीं, काम करो आप, मैं दे दो आपको, हमें कुकर वाली दे दो। हाँ, ले जा लो, कुकर भी ले जा लो, है ना? मेरा तो कुकर बेकार ही हो गया अभी। क्यों? यू कह रही कि अब मम्मी इसमें खाना मत बनाना कि जहर बन जाएगा कि। ये तो नहीं कहा मैंने जहर बन जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा कि। नहीं पता क्या है, पापा निकाल देते हैं इसको अब। हाँ, तो पापा से भी नहीं निकलेगा। पापा निकाल देंगे। पापा कैसे निकालेंगे? क्या अरे करेंगे? पापा का बस टेक्निक है, पापा निकाल देंगे, मुझे पता है। मैं एक आइडिया दूं आपको, हाँ। इस कुकर को गैस पे चढ़ाओ। नहीं गैस पे चढ़ा लिया मैंने, पानी भी उबाल लिया 2-3 बार। उबालना बोलने नहीं, खाली चढ़ाओ, खाली थोड़ा इसको गर्म होने दो, निकल जाएगा। मेरी शर्त लगा लो। अच्छा, उसमें चढ़ाओ, 5 मिनट चढ़ा के आओ। इंडक्शन में चढ़ा दूं? हाँ 5 मिनट चढ़ाओ बस। निकल गया ना। थोड़ा सा गर्म करना था और निकल गया। अरे भाई दिमाग है भाई, दिमाग बहुत चलता है। अजय तुमने निकाल पाया, दीक्षा ने निकाल दिया, दीक्षा के आइडिया ने निकाल दिया। मुझे पता था हल्का सा गर्म, उसमें वैक्यूम बन गया था, हल्का सा गर्म करना था बाहर। गाइस हम लोग निकल रहे हैं कल वापस जामनगर, और शाम को मैं आ गई थी मम्मी के साथ मूवी देख के, और अब चल रही है पैकिंग। तो अभी मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। तो क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ, मूवी देखने गए थे, घूम फिर के थक जाती हूँ, अब थोड़ी सी बची हुई पैकिंग और करनी है। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन बाय बाय। तो ये एक बैग ये हो गया है, एक बैग ये हो गया है, और माँ ने हमें काफ़ी कुछ सामान दे दिया है ले जाने के लिए। ये राजमा दे दी है, ये अरहर की दाल है, ये चने की दाल है, ये चने की दाल है, ये राजमा की दाल है, और ये दे दी है माँ ने अरहर की दाल, और ये बासमती चावल हैं 2-3 किलो ये हैं। यहाँ पे रखा है जीरा,
और ये घर के मसाले हैं, लाल मिर्च और ये गरम मसाला है। और माँ अभी हमें 2 किलो घी भी देने वाली है, तो हम घर से सारा सामान बटोर के ले जाते हैं। तो फिर यहाँ माँ हमें काफ़ी सामान दे देते ले जाने के लिए। तो बस यही पैकिंग चल रही है और कल हम निकलेंगे।